साहब, मुझे ज़रा ये बताइएगा, अज़मा बुखारी साहिबा वाले सवाल पे आपका कोई टेक्निकल फॉल्ट था तो स्काइप के सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। अज़मा बुखारी साहिबा के सवाल पर आप कुछ कहने जा रहे थे, आपने सुनी उनकी गुफ्तगू पे तनकीद कर रही थी, सही कह रही थी वो? देखें, वो बुखारी साहिबा को डिस्कस करना मैं समझता हूँ कि अजीब सा मामला है। वो उन्होंने कहा था कि हारे हुए शख्स को पंजाब में तरक्की नजर नहीं आ रही, आपने सुना होगा, हारा हुआ शख्स बोल रही थी वो। मैं समझता हूँ कि फॉर्म 47 से इज्जत से हार जाना वो ज्यादा बेहतर होता है, और हार जीत का उससे पता चलता है। जो इलेक्शन लड़के आते हैं उन्हें और बैग उठा के मेंबर बन जाने में बड़ा फर्क होता है जी। उनको इस चीज का अंदाजा नहीं है कि इलेक्शन में हार भी होती है और जीत भी होती है। ये जो सिर्फ जीतना है ना, वो बैग उठा के जीता जा सकता है, वो सियासत नहीं है। वो मोहतरमा है, वो बात कर लेती हैं, फिर उनसे बर्दाश्त भी नहीं होती। तो मैं तो काफी कोशिश करता हूँ कि उनको अवॉइड किया करूं, लेकिन वो अगर नहीं बाज आती तो ठीक है, फिर मुकद्दर हमारे अपने नसीब में। अगर असम्बली से बाहर हूँ तो मुझे इज्जत से ये हार बर्दाश्त है, और मैं इंशाअल्लाह ताला जीत के फिर असेंबली आऊंगा। आप मतलब आप अज़मा बुखारी साहिबा को जवाब दे रहे हैं? नहीं, मैं उन्हें जवाब नहीं दे रहा, मैं तो एक बात कर रहा हूँ जी। मैं जवाब उन्हें क्या देना है, या वो इस काबिल तो उनको जवाब दिया जाए। सर मैं इस बात से थोड़ा सा डिसएग्री करती हूँ। आप देखिए, ये ना कहने कि कोई इस काबिल नहीं है, मतलब कोई किसी ना किसी काबिल होता है तो वो कहीं ना कहीं स्टैंड कर रहा होता है, मतलब ऐसे किसी के बारे में मेरा नहीं ख्याल आपको कहना चाहिए कि मैं बात कर सकूं। और मैं एक सियासत करता हूं, मैं सियासी कारकुन हूं, मैं इलेक्शन लड़के आता हूं। सभी इलेक्शन लड़के आते हैं ना? नहीं, उनको जवाब आप कह रही है ना, तो मैं उनको जवाब क्या, मैंने सवाल तो उन्हीं से रिलेटेड पूछा था ना, फिर आपने उसी पे जवाब देना शुरू किया। मैंने कहा अज़मा बुखारी साहब ने आप पे तनकीद की, उन्होंने कहा कि हारा हुआ शख्स को पंजाब की तरक्की नजर नहीं आ रही, तो आपने जवाब देना शुरू किया। अब जारी बात है, जवाब आप उन्हीं को दे रहे हैं ना? नहीं, तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, आपने मेरे से सवाल किया, मैंने उसका फिर आपने कहा मैं उनको नहीं दे रहा जवाब, किसको दे रहे हैं जवाब आप? नहीं, मैं आपको दे रहा हूँ, आपने पूछा है। आपने कहा वो काबिल नहीं है ना, आपने कहा वो इस काबिल नहीं, तो मैंने उस पर थोड़ा सा डिसएग्री किया है कि आप कोई भी आपको ना कहे, वो भी आपको ना कहे, आप भी उनको ना कहे, काबिल एक दूसरे की काबिलियत पे सवाल क्यों खड़ा कर दिया जाता है? चलिए आप बात कंप्लीट करें, मैं अली गौर साहब की तरफ जाती हूँ। जी हसन साहब, मेरी गुजारिश सुने। जी जी प्लीज। मैंने एक नहीं है ना, उसका फैसला अवाम ने करना है। ठीक है जी। अब आपने तो नहीं करना, आपने सवाल किया, मैंने जवाब दे दिया, आगे वो गलत है सही है। मेरे प्रोग्राम में मैं बड़ा मौदबाना गुजारिश है मेरी आपको कि मैं मेरे प्रोग्राम में अगर आप कहेंगे ना फलां काबिल नहीं है, ये काबिल है, तो मैंने अपनी एक राय का इजहार किया है कि कोई भी अगर कहीं पे स्टैंड कर रहा हो तो किसी न किसी काबिलियत की बुनियाद पे कर रहा होता है। अपनी राय का मेरी आपसे बहस नहीं बनती, आप अपनी राय बेशक दे, आप अपना हक रखती हैं। मेरे प्रोग्राम में कुछ दिन पहले उज़मा कारदार साहिबा थी और शौकत यूसुफ जई साहब थे, और उन्होंने अता तारड़ साहब के हवाले से कुछ अजीबोगरीब सी गुफ्तगू शुरू कर दी थी, तो मैंने उनको भी टोका था, मैंने उनको कहा था कि नहीं ये बात आप ना करें। जी जी ठीक है, मैंने कोई गैर अखलाकी बात कर दी? चले ठीक है, चले आपका कमेंट आ गया, ठीक है। अब भी ठीक है, अज़मा बुखारी साहिबा पर है, वो इस पे कोई रिस्पॉन्ड करना चाहिए नहीं, ठीक है। चलें ठीक है, हम इसको बात को खत्म करते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगा कि एक खातून है, एक काम कर रही है, तो आप कह रहे हैं कि काबिल हो तो ये वो, चलें ठीक है। अली गौर, मैंने हमेशा कोशिश की है कि खातून जो भी हो उसका एहतराम किया जाए। मेरी अपनी लीडर खातून है, मैं खातून के एहतराम में हमेशा जो है वो अपने आप को सरेंडर करता हूँ। कभी भी मैंने ये नहीं कहा कि खातून की कोई चलिए हसन साहब, हम आगे चलते हैं, ठीक है। आपका कमेंट आ गया, मैंने थोड़ा सा उस पर एतराज किया, आपने दोबारा उस पर बात कर ली, हम आगे चलते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।